बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कल रात इजराइल के लिए कयामत खेज रात गुजरी है और जो पहली दफ़ा हुआ है वो डेफिनेटली बात है, दूसरी दफ़ा भी होगा और तीसरी दफ़ा तो होना ही चाहिए। इजराइल के 20 से जायद फौजी मार दिए हैं, हिजबुल्लाह ने ऐलान किया, और सिर्फ एक तस्वीर की वजह से। और ये इतना बड़ा एक्शन था, इतना बड़ा एक्शन था कि आप ये छोड़ दें कि 20 फौजी उन्होंने मारे। असल खबर ये है कि पहली मर्तबा ये जब से जंग छिड़ी है, लिबनान ने ऐसी कार्रवाई की है जो शायद हमास के लोग भी नहीं कर पाए। जो इतलात अब आ रही है यहाँ से, ख़ास तौर पर फ़लस्तीनी और लिबनानी मीडिया की जानिब से, वो बता रहे हैं कि हिजबुल्लाह की फ़ोर्स पहली मर्तबा किरियात शमूना में दाखिल हुई है। ये इजराइल का एरिया है और वहां पर जाकर उन्होंने कार्रवाई की है। अभी तक इस बारे में हिजबुल्लाह ने कोई बात नहीं की और ये बताया है कि बहुत सारे इजरायली फौजी मारे हैं, उनको पकड़ लिया है। और ख़तरा ये है कि इस वक्त सबसे बड़ा कोई कारनामा ये ना अंजाम दे दिया जाए कि वो इन फौजियों को कैदी बनाकर लें और बाद में जिस तरह हमास ने, यानी जो इनके फौजी और बहुत सारे कैदी पकड़े हैं, उस तरह का कोई मामला है। अभी तक इस बारे में कंफर्मेशन नहीं हिजबुल्लाह ने दी कि आया हमने इजराइल में घुसकर कार्रवाई की, फौजी उनके पकड़ लिए, मारे। लेकिन जो उन्होंने कंफर्मेशन की है, जो इजराइल के मीडिया में भी आ गई, हत्ता कि इजराइल के मीडिया पर एक बात याद रहे, बहुत ही लिमिटेड इनकी गवर्नमेंट को इजाजत है, वो वहां बात नहीं कर सकते। CNN पर बात नहीं हो सकती, न्यूयॉर्क टाइम्स पर बात नहीं हो सकती, किसी भी जगह बात नहीं हो सकती। लेकिन इसराइल के जब बहुत ज़्यादा फौजी मारे जाते हैं तो फिर उनकी फौज आती है और आकर बताती है, अच्छा जी हमारे साथ, यानी अगर कुछ 70-80 मारे जाएंगे तो 8-10 ही बताएंगे। सीन अब जो हुआ है वो बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। हुआ ये है कि इसराइल की फौज जब लिबनान में दाखिल हुई, इन्होंने बताया, तस्वीर शेयर की, जो हमारी फौज यहाँ पर है, फलाना है, हम ये कर रहे हैं, वो करें। ये असल में लिबनान के गाँव में दाखिल हो रहे। हिजबुल्लाह के फाइटर्स ने जब वो तस्वीर देखी, इजराइल की फौज ने जारी की, उन्होंने लोकेशन ट्रेस कर ली कि अच्छा यहाँ पर इनकी फौज है। उन्होंने अब बताया कि हमने इनकी इस तस्वीर से अपने फाइटर्स को जो वहाँ पर छुपे हुए थे उनको हुक्म दिया कि फलानी जगह से आ रहे हैं। उन्होंने वहाँ पर जाकर हमला किया और उस हमले के नतीजे में इन्होंने इजराइल के बहुत सारे फौजियों को मार दिया, जिसमें गालिबन 20 के करीब इनके फौजी मारे गए हैं। ये इतना बड़ा झटका इजराइल को लगा है कि जाहिर सी बात है, पहले वो कोशिश ये करते थे, तस्वीर, ये मनाजिर वो इसलिए दुनिया को बताते थे कि देखो हम बड़े एडवांस हो गए हैं, हम आगे चले गए, एडवांसमेंट कर लिया हमने, इलाके में घुस गए हैं। ये इतनी बड़ी तबाही हुई है कि एक तस्वीर ने इनके 20 से जायद इलीट कमांडोज मार दिए। 20, एक कमांडो तैयार करने में आपको साल लगते हैं। 20 से जायद इलीट कमांडोज मार दिए गए हैं। और आपको पता है इसराइल इसका बदला कैसे लेता है? ये आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, इस तरह खंडर बनाकर बदला लेता है। यानी उनकी जो फौज है वो वहां पर मार खाती है। तो ये करते क्या है, अब खबर ये आनी है तो वो जाकर करते क्या है कि जाएंगे और जाकर पूरी तरह स्ट्राइक कर देंगे, बिल्डिंग गिरा देंगे और कहेंगे जी हमने देखो दहशतगर्द मार दिया, बैरूत में स्ट्राइक कर दिया, फलानी जगह स्ट्राइक कर दिया, इधर स्ट्राइक कर दिया, उधर स्ट्राइक कर दिया। अब सीन ये हुआ है कि कल से जब इमाम यानी आयतुल्लाह अली खामनेई जो है ईरान के लीडर, उन्होंने जब से आकर नमाज जुमा पढ़ाई है, उसके बाद से ईरान ने 8 के करीब टारगेट्स जो हैं वो इनके लॉक कर लिए हैं। सो इस सारी सूरत हाल में वो जो फाइटर्स हैं अब नीचे, उनको ये लगा है कि एक तो ईरान ने किया है हमला, बड़ा खतरनाक हमला था, तो अब हमें कोई बैक एंड पर चीज़ मिली है। हम ये समझ रहे थे हम अकेले हो गए, लेकिन इसका तो मतलब है कि अब ये लड़ाई का बदला लिया जा रहा है, अब ये चीज़ें ली जा रही हैं, तो वो खुलकर अब सामने आ रहे हैं। लड़ाई उन्होंने पहले भी करनी थी। देखिए हसन नसरुल्लाह के बारे में 2 चीज़ें आप समझ लें। हसन नसरुल्लाह के बारे में अब ये चीज़ सामने आई है कि ईरान ने उनको बुलाने की बात की थी कि आप फौरी तौर पर बैरूत छोड़ दें या दीगर जगह और आप ईरान हैं। और वहाँ पर मामला ये है कि इसराइल के साथ मामला अमेरिका, फ्रांस और इस्लामिक कंट्रीज तय करवा रही थी कि कोई सीज़ फायर हो जाए, और वो गालिबन एक मौके पर हो भी चुकी थी और उसके बाद इन्होंने हसन नसरुल्लाह को मारा। जाहिर सी बात है उन्हें धोखा दिया, अंदर के लोग शामिल होते हैं, इसके बगैर तो काम ये हो नहीं सकता। मसला भी ये है कि लीडरशिप हो या ना हो फर्क नहीं पड़ता, नीचे जो फाइटर्स हैं वो लड़े हैं। किरियात शमूना वाली जो खबर है उसमें अगर इन्होंने इजराइल के कमांडोज को पकड़ लिया और ये बाद में, क्योंकि एकदम तो ये बताएंगे नहीं, अगर वाकई उन्होंने वहां से उठाकर इसको पकड़ लिया है, क्योंकि अभी वहां पर ये खबर ये आ रही है कि रात को इजराइल की फोर्सेस पहुंची थी
और इनके खास तौर पर हेलीकॉप्टर्स और चीज़ें पहुंची थी और उन्होंने वहां पर जाकर जख्मियों को और मरने वालों को वो बचा रहे थे। अब ये नहीं पता कि उन्होंने किरियात शमूना में घुसकर मारा है, को फौजी उठाकर लेकर गए हैं, कमांडोज उठाकर लेकर हैं, क्योंकि अभी तक हिजबुल्लाह ने बताया नहीं। और अगर हो सकता है उन्होंने बताना हो तो बाद में बताइए, तो कोहराम मच जाएगा। ये अभी उनकी तरफ से जाहिर सी बात है कंफर्मेशन होगी तो पता चलेगा, लेकिन वो आए। और ये बहुत बड़ा इजराइल के लिए झटका था कि पहली मर्तबा ऐसी सूरत हाल हुई, पहली मर्तबा। यानी एक ऐसा मामला देखने को मिला है कि इजराइल की फोर्सेस लेबनान में दाखिल होती हैं, उनकी एक तस्वीर की वजह से उनके 20 कमांडोज मारे गए और इन्होंने वहां पर किरियात शमूना में जाकर कार्रवाई की। अब मसला ये है कि लीडरशिप है, हसन नसरुल्लाह है या नहीं है। वैसे इजराइल ने एक बड़ी अजीबोगरीब तमाशा किया। उन्होंने अपने मीडिया पर एक बात बताई, कहते हैं जी अभी तक हमें ये बड़ी अजीब बात है कि इजराइल ने पहले ऐलान किया, सब ने किया, नमाज जनाजा पढ़ाई गई। कहते हैं जी हमें अभी तक ये कंफर्म नहीं हो पाया कि हसन नसरुल्लाह कहाँ है, मारे भी गए हैं या नहीं। ये अब आप सोचें, उनका एक मीडिया सेक्शन और उनके कुछ लोग वहां पर ये बयानियां बना रहे हैं। यानी असल में वो बताने की कोशिश करेंगे कि हमें मजीद स्ट्राइक करने हैं। कहते हैं जी हमने अभी देखा नहीं है, और कहते हैं जी किसी जगह पर इनको दफना दिया गया है अमानतन, कि जब हालात ठीक हो जाएंगे तो फिर उनको प्रॉपरली उनका नमाज जनाजा पढ़ाया जाएगा इज्तिमा के साथ, फिर उनको यानी उनकी कब्र कुशाई की जाएगी और उनको दोबारा निकाला जाएगा और उसके बाद फिर ये जाकर काम होगा। ये अब इस तरह के मामला था। इस बार हिजबुल्लाह ने कहा जी ऐसी सूरत हाल नहीं है। यानी वो समझते हैं कि हम इन चीज़ों से बाहर निकल आए हैं कि लीडरशिप का जनाजा पढ़ना है नहीं पढ़ना, हमारे ऊपर कोई लीडर है कि नहीं। वो कहते हैं फाइटर जो हैं उन्होंने इतने साल ट्रेनिंग इसलिए की थी कि हमने इनसे लड़ाई करनी है। अब इसराइल ने देखिए जिस तरह पहले ही दिन ये घुस गए थे और एडवांसमेंट की थी गजा में जाकर, लिबनान में काम हो नहीं पा रहा। लिबनान की सूरत हाल उनके लिए आसान नहीं हो रही। बैरूत में वो स्ट्राइक पर स्ट्राइक कर रहे हैं, लेकिन जो फौजें हैं वो कमांडोज की लाशें आ रही हैं, वो उनकी मैयतें वापस आ रही हैं, उनके को धाड़ा आ रहा है वापस को नहीं आ रहा। और अब सबसे बड़ा चैलेंज ये बना हुआ है कि हिजबुल्लाह के जो फाइटर्स हैं वो उधर जा रहे हैं, क्योंकि ये जंग उनके लिए करना बड़ा मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। और ये याद रहे ये वही कमांडोज हैं जिन्होंने कई साल ट्रेनिंग ही इस बात के लिए है कि हमने हिजबुल्लाह से जाकर मुकाबला करना। अब आप ये सोचें कि ये पहली मर्तबा ऐसा, अगर इसमें उन्होंने वाकई उनके कमांडोज पकड़ लिए तो ये पहली मर्तबा ऐसा होगा कि इजराइल में घुसकर लिबनान के फौजियों ने या उनके फाइटर्स ने इजराइल के कमांडोज पकड़े। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होगी। आप जरा इस छोटी सी बात से अंदाजा कर लें कि इस वक्त हालात क्या बता रहे हैं कि इजराइल की फौज के रिटायर्ड लोग इंटरनेशनल मीडिया पर जा रहे हैं या उनके एयरफोर्स के लोग, वो कह रहे हैं कि जी हमने जिस तरह एक्सपेक्ट किया था कि हम फौरी तौर पर जाकर इनको हरा लेंगे, हमें वो कामयाबी होती हुई नजर नहीं आ रही। और ये हमारे लिए बहुत बड़ा झटका है कि हम इतनी बड़ी यानी फौज होने के बावजूद, इतनी प्लानिंग करने के बावजूद हम ये काम नहीं कर सके। वो कह रहे हैं कि जब हमने ये जंग स्टार्ट की थी तो नीचे जो फाइटर्स थे हिजबुल्लाह के, उनको ये अंदाजा था कि हमारी ये जंग आज नहीं तो कल छिड़ जाएगी। तो उन्होंने प्लान ये किया था, वो एक साल पूरी ट्रेनिंग करते रहे, हमारी वीकनेस को देखते रहे। खास तौर पर उन्होंने हमास के जो ऑपरेशन थे जो इसराइल की फोर्सेस ने किए थे, उसमें जो इजराइल की फोर्सेस की वीकनेस थी उस पर काम किया और अब वो उसका फायदा उठा रहे। आप इजराइल के मीडिया को छोड़ दें या इजराइल की गवर्नमेंट को छोड़ दें या उनकी फौज को छोड़ दें या नेतन्याहू को छोड़ दें, उनके आर्मी चीफ को छोड़ दें, वो जो कहते रहे वो अलग बात है। आप इंटरनेशनल मीडिया को वहां भेज नहीं सकते जहां पर ये लड़ाई कर रहे हैं। सिर्फ CNN या न्यूयॉर्क टाइम्स या उन सबको या किसी को जाने की इजाजत होगी जिसको इजराइल अप्रूव करेगा। आपको पता है अफगानिस्तान के अंदर अमेरिकी कमांडो जब मारे जाते थे तो तब भी ये खबरें छुपाते थे, उस वक्त भी यही मामला था। अब सूरत हाल बड़ी अलग हो चुकी है। उस वक्त भी अमेरिका ये कहता था कि जी नहीं कुछ नहीं हुआ और बाद में आप देख ले जंग हार गया। इस दफा जो इनके साथ हो रहा है वो बहुत ज्यादा तबाहकुन है और यही आपको बताया था प्लान है यमन की फोर्सेस का, लिबनान का और बाकियों का कि हमने जंग लिबनान में नहीं लड़नी। देखिए लिबनान में एक जंग लड़ने का तो इनको फायदा ये होता है कि अपने इलाकों से ये वाकिफ हैं, इन्होंने सुरंगें खोदी हैं, चीजें खोदी हैं और कई चीजें ऐसी ट्रैप करने वाली बिछाई हैं कि सुरंगों में दाखिल होते हैं और फिर कहते हैं वाह 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 हमने सुरंगों को पकड़ लिया, और जब ये बाहर निकलते तो उनको मार दिया जाता है। अच्छी खासी तादाद में इजराइल के फौजी मारे जा रहे हैं, उनके कमांडोज मारे जा रहे हैं। और ये जंग इतनी आसान नहीं है जीतना जितना खास तौर पर गजा का मामला था। वहां तो उनके पास रास्ता नहीं था, यहाँ तो इन्होंने काम ये किया है, इनके फौजी आए,
इन्होंने साथ लड़ाई की और साथ ऊपर से रॉकेट भी मारे और साथ साथ ड्रोन्स भी मारे। तो वो दोनों चीजों ने इनको जाकर मारा और तबाह किया। सो इस सारी सूरत हाल में इजराइल के जो मामलात हैं वो काफी हद तक खराब हुए हैं। वरना आप देख लें, आप 5वां दिन है तो भैया आप ऐलान करें ना कि आपने कितने इलाके फतह कर लिया, आपके पास तो पावरफुल आर्मी थी, आपने लिबनान ऑपरेशन शुरू किया है, लेकिन ऐलान नहीं कर पा रहे। हाँ, ये जरूर हो रहा है कि इनके लोग मारे जा रहे हैं। और इसमें एक और भी बात ऐड कर लें, वो भी चीज हो रही है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में ये फोकस किए हुए हैं हम एयर स्ट्राइक करते हैं जब इनके फौजी मारे जाते हैं, ताकि दुनिया के अंदर खबर ये जाए। बहरहाल इजराइल को अब दोबारा ये तस्वीरें अपनी अपलोड नहीं करेंगे। जब वो अपलोड करते हैं तो इनके कमांडोज मारे जाते हैं। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर करें।